ग्रहणानां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थ प्रयागाख्य मनुमुत्तमम। नमस्कार, इंडिया टीवी की इस अखंड महाकुंभ, इस महापर्व कवरेज की अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाती हुई मैं मीनाक्षी जोशी प्रयागराज की इस धरती से आप सभी इंडिया टीवी के दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति के दिन पहला अमृत स्नान हो रहा है। आज सुबह से ही लगातार अखाड़ों के साधुओं का पवित्र स्नान आप संगम तट पर देख रहे हैं। वाकई में ये एक अद्भुत बेला है, साधुओं का स्नान है, ये संस्कृति का संगम है। आप देखिए, जितने भी साधु यहाँ पर अपनी अपनी गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं, आज यहाँ संगम में डुबकी लगाकर इस संगम को भी पवित्र कर रहे हैं। हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, अर्वाचीन ग्रंथ रामायण से लेकर भगवद गीता की हम बात करें, हर ग्रंथ में इस प्रयाग की महिमा, इस प्रयाग की भूमिका, देव दानव के बीच में वो मंथन जिससे अमृत कलश की प्राप्ति हुई, उन बूंदों से जब ये अमृत स्नान आज यहाँ पर हो रहा है तो वाकई में ये दिव्य समागम दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं अरेल घाट पर मौजूद हूँ, लेकिन जहाँ पर सबसे बड़ा स्नान, सबसे बड़ी तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां नागा साधुओं का स्नान दिखाई दे रहा है, जहां पर संत सन्यासिनियों का स्नान दिखाई दे रहा है, वो संगम घाट है। संगम यानी यहां से ठीक नदी के उस ओर जहां पर इस वक्त आपको वो किला दिखाई दे रहा है, वहां पर पॉन्टून पुल चाहे आप देख लें, चाहे आप पूरा 12 किलोमीटर का लंबा घाट देख लें, श्रद्धालुओं का रेला नजर आ रहा है। वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत अनुभव है, बड़ा ही सुंदर अनुभव है। स्कंद पुराण हो, अग्नि पुराण हो, शिव पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, वामन पुराण, इसके अलावा मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, रघुवंश, महाकाव्य तक में जो प्रयाग की महिमा का गुणगान किया गया है वो देखते ही बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एही विधि आए बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई किन्हीं शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम त्रिवेणी का दर्शन करते हैं, त्रिवेणी की महिमा का गान करते हैं और उसका स्मरण करते हुए कहते हैं, जो मंगल दायिनी है, जो पापों को हारने वाली गंगा है, ये आनंद पूर्वक त्रिवेणी जहाँ स्नान करके शिव जी की सेवा, पूजा और विधि पूर्वक देव तीर्थों का पूजन किया जाता है, श्री त्रिवेणी को मैं नमन करता हूँ। आज सोचिए, चाहे कोई शैव परंपरा से हो, कोई वैष्णव परंपरा से हो, कोई उदासीन हो, कोई निर्वाणी हो, इस वक्त सभी के मन में एक ही भाव है, सनातन जगत का कल्याण हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आज उन्हीं भावनाओं के साथ यहाँ पर सनातन की डुबकी लगाई जा रही है। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। सुबह 8:30 बजे तक उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है, संगम में स्नान करने वाले साधु सन्यासियों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक की तादाद 1 करोड़ आंकी गई है। वाकई में जरा आप सोचिए, जहां 1 करोड़ से ज्यादा सनातनियों का मेला हो, वो सनातन का उदय काल नहीं है तो फिर और क्या है। आप जितने श्रद्धालुओं से यहाँ पर बात करेंगे, जितने तीर्थ यात्रियों से यहाँ आप बात करेंगे, जितने स्नान करने वालों से लेकर या जो स्नान करके यहाँ से निकल चुके हैं, आप उनसे बात करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि उन्हें ऐसी आनंद की अनुभूति हुई है जो अनुभूति उन्हें कभी नहीं हुई थी। और इसलिए कहते हैं कि 12 साल के उपरांत लगने वाला महाकुंभ का ये मेला सबसे पावन मेला है, ये सबसे पावन उपलक्ष्य है। आप स्नान करके आ गए लग रहा है? अभी जस्ट आए। कहाँ से आए हैं आप? हम धनबाद से हैं, हम लोग झारखंड। आप झारखंड से आए हैं, कितने लोग हैं आप? हम लोग हैं 5 लोग हैं। एक बात बताएं कि आज मकर संक्रांति का स्नान सबसे बड़ा स्नान और आज का पहला अमृत स्नान, कैसा अनुभव हुआ? बहुत ही मतलब एक अकल्पनीय हम लोगों के लिए मना ही था। इतना 144 साल के बाद हम लोग आज मतलब ये शायद 3 पीढ़ी हम लोग देख नहीं पाई इसको, तो मतलब एक अद्भुत हम लोगों का एक ये। सोचिए जरा, जो 3 पीढ़ियों को अनुभव नहीं हुआ वो इस पीढ़ी को अनुभव हो रहा है। 144 साल के बाद जो संयोग बना है, वो संयोग जो देवताओं और असुरों के बीच में मंथन काल में था, वो ये संयोग है। एक बात बताइए, ये भद्रवाद संयोग जिसके बारे में कहा जा रहा है, 144 साल के बाद ये संयोग बन रहा है। व्यवस्थाएं, अनुभव
अध्यात्म और धर्म, ये कैसा संगम लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आने के बाद बहुत ही साफ सुथरा है और हम लोग को सब चीज़ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी मिली। यहाँ पे सफाई बहुत कह रहे हैं, यहाँ सफाई बहुत है, बढ़िया व्यवस्था, बढ़िया समझिए है। आप आगे आइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? व्यवस्था, सफाई, अध्यात्म, कैसा लगा? हम कर्नाटक से आए हैं, हुबली से, और यहाँ पे व्यवस्था सब देख के हमको अंदाज ही नहीं हो रहा है कितना लोग आ रहा है, कितना लोग जा रहा है। सबको सब सुविधा मिल रहा है। टॉयलेट का फैसिलिटी है और टेंट का भी फैसिलिटी है। जहाँ वहाँ सब लंगर पड़ा है, सब कुछ अच्छा बनाए है। सर आप सोचिए, कोई झारखंड से आया तो कोई सुदूर दक्षिण कर्नाटक हुबली से आ गया और वही कह रहा है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो बड़ी सुगम है। मैं एक बार और आपकी जानकारी। अरे ये भारत की व्यवस्था है, ये तो विश्व में अपना द्वितीय स्थान रख रहा है। जितनी बढ़िया योगी जी ने व्यवस्था की है, जो बढ़िया व्यवस्था मोदी जी ने की है, देखने योग्य है। ये हमारे सनातन का गर्व है, धर्म है, यही हमारी अखंड भारत की विश्वसनीयता है। जय श्री राम। मैं आपको जानकारी दे दूं, आज जब संगम स्नान की शुरुआत हुई थी तो ये स्नान की शुरुआत महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के साथ हुई। श्री तपोनिधि और आनंद अखाड़ा के साधु संत भी यहाँ स्नान कर चुके हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा भी अमृत स्नान में डुबकी लगा चुके हैं। अब पंचनिमोही अनी अखाड़ा अपने शिविर से निकलने वाले हैं। है ऐसे वर्षों में खड़े हैं, वहीं त्रिवेणी संगम है और एक के बाद अगर आप देखेंगे, अभी कुछ देर पहले नागा साधु यहां से गुजरे थे और अब उसी जूना अखाड़े के सन्यासी आपको भगवा वस्त्र धारण किए हुए स्नान के लिए आगे बढ़े हुए दिखाई देंगे। ये वो अपर संगम मार्ग है जिसके जरिए सभी अखाड़े यहाँ स्नान कर रहे हैं और जो अखाड़े स्नान कर रहे हैं उनकी धर्म ध्वजा यहाँ पर लगी हुई है। काशी विश्वनाथ से आई ये धर्म ध्वजा है, इस पे बाकायदा नाम लिखा गया है। जो अखाड़े यहाँ इस वक्त अंदर हैं उनकी धर्म ध्वजा यहाँ दिखाई दे रही है और एक के बाद एक लगातार यहाँ संतों का आना जारी है। महामंडलेश्वर यहाँ आगे आ रहे हैं। सुबह 5:15 से ये जो सिलसिला अमृत स्नान का शुरू हुआ था, ये निरंतर अनवरत जारी है। सबसे पहले हर अखाड़े के नागा साधु सन्यासी यहाँ आते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ भभूत वस्त्र है, दिगंबर हैं, हाथ में उनके त्रिशूल है, भाला है, फरसा है और वो जश्न में दौड़ते हुए आगे चले जाते हैं। पुलिस इनको यहाँ व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है और अगर मेरे कैमरामैन वहां दिखाएंगे तो वहां एक के बाद एक आपको रथ लगे हुए दिखाई देंगे। इन्हीं रथों पर सवार होकर महामंडलेश्वर आ रहे हैं। ये वो स्थिति है जब हर कोई इन संतों के दर्शन कर लेना चाहता है। हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि सोचिए आप अपने जीवन में क्या इन सभी साधु संतों के दर्शन पूरे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप पूर्ण महाकुंभ के इस अमृत स्नान के दौरान यहाँ मौजूद हैं तो सभी भक्तों को ये मौका मिल रहा है कि वो इन साधु संतों के दर्शन कर सकें और बड़ी संख्या में यहाँ लोग बैरिकेडिंग के इस पार खड़े हैं इस उम्मीद में कि उन्हें संतों के दर्शन हो जाएंगे। और देखिए एक के बाद एक यहाँ सिलसिला जारी है। भीड़ को काबू करने के लिए घुड़सवार पुलिस को यहाँ तैनात किया गया है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि जनता का स्नान और साधुओं का अमृत स्नान साथ साथ चलता रहे। ये संगम की वो भूमि जहां पर 12 वर्ष के 12 कुंभ होने के बाद
पूर्ण महाकुंभ अब की बार 2025 में हो रहा है और पहले दिन जिस तरीके की शुरुआत हुई थी आज शाही स्नान को, और ये है, मैं अपनी सहयोगी के पास आपको वापस लेकर चलना चाहूंगा। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आप कहां हैं और आपका कैमरा क्या देख पा रहा है? पवन, हम भी जो संगम का घाट है उसी के ठीक बगल में मौजूद हैं और गंगा मां को स्पर्श करने के लिए आज मकर संक्रांति के विशेष मौके पर अपना स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए, उसके बाद पूजा अर्चना करने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग अब तक संगम घाट पहुंच चुके हैं। 8:30 बजे तक करीब 1 करोड़ लोग श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं और कैमरामैन को बोलूंगा कि पहले तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से जो आम श्रद्धालु हैं, आम भक्त हैं, प्रयागराज के हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हैं, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन जो श्रद्धालुओं की भक्ति है उसमें किसी भी तरीके का कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में किस तरीके के भाव हैं और यहाँ आने के बाद उनको किस तरीके की अनुभूति हो रही है। पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप बताइए, प्रयागराज के आप रहने वाले हैं, यहाँ इस समय 2025 में हम खड़े हैं, इससे पहले जो कुंभ हुए हैं उसमें और आज के कुंभ में कितना बड़ा फर्क आप देख रहे हैं? 1 करोड़ लोग 8:30 बजे तक स्नान कर चुके हैं। जी नमस्कार सर, मैं प्रयागराज से हूँ। आज जो ये महाकुंभ में जो स्नान हो रहा है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इससे बड़ा स्नान बहुत महाकुंभ लगे होंगे, बहुत सारे मेले लगे होंगे, लेकिन इतनी भव्य व्यवस्था के साथ अभी तक कभी इस तरह का हुआ नहीं है। इतनी व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है, आनंद की अनुभूति हो रही है। साधु संत जो है भगवान के रूप में यहाँ दर्शन दे रहे हैं। जितने लोगों से बात होती है वो ये कहते हैं कि ऐसे तो कई कुंभ लगे, लेकिन इस बार जो व्यवस्था है ऐसी व्यवस्था उन्होंने कभी नहीं देखी, ऐसी व्यवस्था का कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया। जहां इतनी साफ सफाई है, सुबह 8:30 बजे तक जहां 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई हो, इसके बावजूद भी गंदगी का एक कण नहीं, एक कतरा नहीं। स्वच्छाग्रही लगातार स्वच्छता और व्यवस्था बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, जितनी पुलिस की टीम है, जितनी सीआरपीएफ के जवान हैं, सब अपनी अपनी भूमिका को इतने खूबसूरती से अंजाम दे रहे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था जो कल्पना की होगी शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनकी कल्पना भी यहाँ पर साकार हो रही है, उनका मनोरथ भी पूरा हो रहा है। और मनोरथ तो श्रद्धालुओं का है जिसे लेकर वो दूर दराज के गांव से आ गए हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहां से लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे। और हो भी क्यों ना, एक ऐसा तीर्थ राज प्रयाग जिसकी महिमा के बारे में हर ग्रंथ गुणगान करता है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये कहते हैं, को कही सकी प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मिगराऊ, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुपर सुख पावा। यानी कि अब देखिए, एक ऐसा तीर्थ, एक ऐसा स्थान जहां पर स्नान और जहां पर शिव की आराधना करने के बाद खुद प्रभु श्री राम भी अपने आप को धन्य पाते हैं। जरा सोचिए, जहां पर कभी श्री राम ने स्नान किया, जहां पर आज नागा साधु संत, तमाम अखाड़ों के साधु संत सन्यासी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, वहां पर आम जनता भी क्यों लालायित ना हो, क्यों मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ ना पहुंचे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्षेत्र अगम गुणगाढ़ सुहावा, सपनेहु नहीं प्रपति पंच ही पावा, सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। यानी कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी खुद अभिभूत होते हैं, खुद उनके चेहरे पर उनके मुस्कान खिल आती है। प्रयागराज त्रिवेणी की महिमा जगह जगह पर रामचरितमानस में गाई गई है। इस वक्त मेरे सहयोगी अभय पराशर भी जहां पर मौजूद है, वहां पर साधु संतों का मेला लगा हुआ है, वहां पर श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है, वहां संस्कृति का संगम दिखाई दे रहा है। और इस त्रिवेणी की संगम में जो नारा दिया गया, जो महाकुंभ का मनोरथ पूर्ण करने का जो संकल्प लिया गया, क्या था वो? एक हो पूरा देश। आज एकता के सूत्र में ये देश दिखाई दे रहा है। अभय मेरे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। अभय, जरा आप भी श्रद्धालुओं से बात करो और वहां की तस्वीरें इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचाएं।
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम घाट पर। पवन संगम नोज पर है। संगम नोज में जहाँ पर साधु नहा रहे हैं, जहाँ पर गंगा और यमुना का जहाँ मिलन होता है और वहाँ से दोनों मिलकर जिस संगम पर आती हैं, उस घाट पर मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के दिन बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे आज अमृत स्नान का, इस संगम घाट पर जुटे हुए हैं। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको हर हर महादेव, गंगा मैया की जय की गूंज सुनाई देगी। दूसरी तरफ इस घाट पर आपको नहाते हुए श्रद्धालु नजर आएंगे जो आज यानी कि मकर संक्रांति के दिन, अमृत स्नान के दिन यहाँ पर नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि महाकुंभ जो आया है 144 साल के बाद, जिस तरीके का स्वरूप बना, 144 साल बाद इन लोगों को ये मौका मिला कि महाकुंभ में नहा पाएं। और इसीलिए मकर संक्रांति अमृत स्नान के दिन जहां एक तरफ साधु संत, नागा बाबा, अलग अलग अखाड़ों के जितने संत हैं वो सुबह से स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? किरण पाटिल। कहाँ से आए हैं? एमपी से आए हैं। आज पहले कभी कुंभ में आए हैं या इस बार फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, मकर संक्रांति और अमृत स्नान, और आज आप घाट पर खड़े हैं, स्नान करने वाले हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा जरूर से पब्लिक आई है। बहुत अच्छा लगा स्नान पर। व्यवस्था सही रही प्रशासन की? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।